Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the chapter 5 of your class 4 New Mulberry English book in conversation with J.K. Rowling. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा. लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. J.K. Rowling is the creator of the very popular fictional wizard Harry Potter. The books she has written have become one of the best-selling book series in history, and millions of children the world over read them. J.K. Rowling के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं. उन्होंने एक बहुत पॉपुलर हैरी कैरेक्टर के बारे में बुक लिखी है जो कि है हैरी पॉटर, और जो वो कैरेक्टर है उसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं. उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं हैरी पॉटर के बारे में वो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज़ में से एक है और काफ़ी सारे बच्चों ने पूरे दुनिया में उन्हें पढ़ा हुआ है. ऑन 3 February 2000 एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय एन एजुकेशनल पब्लिशर, स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस अमेरिका वेंट ऑनलाइन टू आस्क J.K. Rowling क्वेश्चंस. लेट अस रीड अ पार्ट ऑफ दिस यूनिक इंटरव्यू. 3 February 2000 में एक एजुकेशनल पब्लिशर ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया था J.K. रोलिंग के लिए, और अमेरिका के काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन आकर J.K. रोलिंग से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने. तो हम इस इंटरव्यू का एक पार्ट पढ़ेंगे. स्टूडेंट, हाउ डिड यू कम अप विथ हैरी पॉटर? एक स्टूडेंट पूछता है. तो ये स्टोरी जो है वो डायलॉग बेस्ड है, हम पढ़ते हैं इसे. तो एक स्टूडेंट पूछता है कि आपको हैरी पॉटर के बारे में कैसे पता चला? Rowling, Harry just sort of strolled into my head on a train journey. He arrived very fully formed. It was as though I was meeting him for the first time. तो J.K. रोलिंग बताती हैं कि वो एक ट्रेन जर्नी में थी, तब उनके दिमाग में हैरी पॉटर का कैरेक्टर के आइडिया आया था और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे पहले बार मिल रही हैं. स्टूडेंट, डिड यू एवर मीट अ बॉय लाइक हैरी? क्या आपने कभी भी किसी हैरी जैसे लड़के से मुलाकात की है? Rowling, I probably met a boy like Harry since I have been meeting readers of the Harry books, but he wasn't based on anyone real. तो J.K. रोलिंग कहती हैं कि मैंने काफ़ी सारे हैरी जैसे लड़कों से मैं मिली हूँ तब से जब से मैं उन लोगों से मिल रही हूँ जिन्होंने हैरी पॉटर की बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन वो किसी भी रियल इंसान के ऊपर बेस्ड करके नहीं था. स्टूडेंट, एनी ऑफ योर फीमेल कैरेक्टर्स लाइक हरमियोन मॉडल आफ्टर योर ओन डॉटर? तो एक स्टूडेंट पूछता है कि आपके जो फीमेल कैरेक्टर्स में से कोई भी एक है जैसे कि हरमियोन जो है वो क्या आपकी बेटी के ऊपर बेस करके है? रोलिंग, नो, इफ़ हरमियोन वॉज बेस्ड ऑन एनीवन शी वॉज बेस्ड ऑन मी व्हेन आई वॉज यंगर, बट माई डॉटर इज़ टर्निंग आउट टू बी अ बिट लाइक मी, सो शी इज़ अ बिट लाइक हरमियोन. तो J.K. रोलिंग कहती है नहीं, अगर हरमियोन किसी के ऊपर भी किसी के जैसी भी रहती तो मेरे जैसी रहती. जब मैं छोटी थी तो मेरी जो बेटी है वो मेरे जैसी ही बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब वो भी हरमियोन जैसी है. स्टूडेंट, वेर यू एवर इन्वॉल्व इन अ स्कूल लाइक हैरी पॉटर्स स्कूल? एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या आप कभी भी वैसे स्कूल में गई हैं जैसा हैरी पॉटर का स्कूल है? रोलिंग, नो, आई विश आई हैड बीन. तो J.K. रोलिंग कहती है कि नहीं, मेरी तो ये इच्छा है कि मैं कभी जा सकती. स्टूडेंट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइटिंग? एक स्टूडेंट पूछता है कितने टाइम से आप लिख रही हैं? रोलिंग, एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर, द फर्स्ट स्टोरी आई फिनिश्ड वॉज व्हेन आई वॉज 6 years ओल्ड. J.K. रोलिंग कहती है कि मेरी याददाश्त हुई है तब से मैं लिख रही हूँ, और जो पहली कहानी मैंने अपनी ख़त्म की थी वो तब मैंने लिखी थी जब मैं 6 साल की थी. स्टूडेंट, व्हेन यू वर माई एज डिड यू एवर राइट अ बुक? आई एम इन द 5th grade. एक स्टूडेंट जो है वो कहता है कि मैं अभी 5th grade में हूँ, क्या आपने मेरे एज में भी कोई किताब लिखी थी? रोलिंग, येस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिड. आई रोट अ स्टोरी अबाउट 7 cursed diamonds. आई थॉट इट वॉज अ नॉवल. आई थिंक नाउ इट वॉज रियली अ वेरी लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी. तो J.K. रोलिंग कहती हाँ कि मैंने लिखा था और मैंने 7 कर्स्ड डायमंड्स के ऊपर हुए एक स्टोरी लिखी थी, वो भी एक जादुई स्टोरी ही थी. मुझे लगा था कि वो एक नॉवल है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो एक काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी थी. स्टूडेंट, डू यू राइट एवरी डे एंड फॉर हाउ लॉन्ग डू यू राइट?
एक स्टूडेंट पूछता है कि आप क्या डेली लिखा करती हैं और कितने टाइम तक लिखती हैं? रोलिंग, आई राइट नियरली एवरी डे. सम डेज आई राइट फॉर 10 or 11 hours, अदर डेज आई माइट ओनली राइट फॉर 3 hours. इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट द आइडियाज़ आर कमिंग. तो जेके रोलिंग कहती कि मैं हर दिन लिखती हूँ. किसी दिन मैं 10 से 11 घंटे तक लिखती हूँ और बाकी दिनों में मैं सिर्फ 3 घंटे के लिए लिखती हूँ. तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने जल्दी आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं लिखने के लिए. स्टूडेंट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू राइट वन हैरी पॉटर बुक? स्टूडेंट पूछता है कि एक हैरी पॉटर बुक को लिखने में कितना टाइम लगता है? रोलिंग, इट डिपेंड्स, द क्विकेस्ट सो फार वॉज अ ईयर. जेके रोलिंग कहती है कि ये तो निर्भर करता है कि आप कैसे लिख रहे हैं, और जो सबसे जल्दी मैंने लिखा था वो था 1 साल के अंदर. स्टूडेंट, डू यू स्टिल राइट इन कैफ़ेज और डू यू हैव टू स्टे आउट ऑफ पब्लिक प्लेसेस व्हाइल यू राइट सो पीपल वोंट बॉदर यू? तो स्टूडेंट पूछता है कि क्या आप अभी भी कैफ़ेज़ में लिखा करती हैं या फिर आप पब्लिक प्लेसेस से हट के लिखा करती हैं जहाँ पे लोग आपको परेशान ना करें? रोलिंग, आई स्टिल राइट इन कैफ़ेज़ बट आई गो टू डिफरेंट वंस नाउ. स्टूडेंट, डिड यू हैव एनी हेल्प राइटिंग एनी ऑफ द बुक्स? तो जेके रोलिंग कहती कि हाँ, मैं अभी भी कैफ़ेज़ में लिखती हूँ, लेकिन अब दूसरी कैफ़ेज़ में जाया करती हूँ. तो एक स्टूडेंट पूछता है कि आपने कभी अपने बुक्स को लिखने के लिए किसी की मदद ली है? रोलिंग, नो, आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ. जेके रोलिंग कहती है कि नहीं, मैंने वो पूरी बुक अपने से ही लिखी है. स्टूडेंट, डज योर डॉटर हेल्प यू विद आइडियाज़ फॉर द बुक्स? रोलिंग, नो, द आइडियाज़ आर ऑल माई ओन बट माई डॉटर डज लव द बुक्स. तो एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या आपकी बेटी आपकी मदद करती है आपको कुछ आइडिया देने में, बुक लिखने में? तो जेके रोलिंग कहती है कि नहीं, ये सारे आइडियाज़ मेरे ही होते हैं, लेकिन मेरी जो बेटी है उसे मेरे बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं. स्टूडेंट, वॉज देयर अ पर्टिकुलर टीचर हु एनकरेज्ड यू टू राइट व्हेन यू वर अ चाइल्ड? इफ़ देयर वॉज, हाउ डिड ही और शी एनकरेज और हेल्प यू? तो स्टूडेंट पूछता है कि क्या कभी आपका कोई भी एक ख़ास टीचर रहा है जिसने आपको लिखने के लिए इनकरेज किया हो जब आप एक छोटे से बच्चे थी, और अगर था तो कैसे उसने आपको इनकरेज या फिर हेल्प किया? रोलिंग, आई हैड सम वंडरफुल टीचर्स बट आई नेवर कन्फाइडेड दैट आई वांटेड टू बी अ राइटर. So no, writing for me is a kind of compulsion, so I don't think anyone could have made me do it or prevented me from doing it. तो रोलिंग कहती है कि हाँ, मेरे काफ़ी सारे अच्छे टीचर्स रहे, लेकिन मैंने कभी भी ये बात किसी को नहीं बताया कि मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ. हाँ, और लिखना मेरे लिए एक बहुत ही मेरा पैशन है, मैं इसे खुद अपनी मर्ज़ी से करती हूँ. तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे इसे करने के लिए फोर्स कर सकता है या फिर मुझे इसे करने से रोक सकता है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. और ये जो है पार्ट 1 है. जो पार्ट 2 है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.